सो एक वो कैलकुलेशन है कि रैंक को रिलेशन को स्पीयरमैन्स मेथड से सॉल्व करने का है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक्स और वाई दे रखी है और उसके नंबर्स दे रखे हैं। तो जो R1, तो उसके हम अगला स्टेप करेंगे R1, देन उसके बाद R2 निकालेंगे, देन D निकालेंगे, फिर D²। तो R1 कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना है, नंबर्स जो है एक्स में उसको देखेंगे और उसमें जो नंबर्स हैं ना उनको रैंक के द्वारा अरेंज करेंगे, रैंक के हिसाब से सेटल करेंगे, जिनमें 1 2 ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा करना है, छोटे से बड़ा करना है, छोटे से बड़े तक की रैंक देनी है, वो हम करेंगे इसमें। और जो R2 है वो वाई से लिंक्ड है, तो भाई जाओ यार, मम्मी बुला रही। तो ये R2 जो है ये इस हिसाब से हो गए वही वाले। और हाँ, किसी अगर एक्स में अगर R1 में एक बार अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से एक चीज़ कर ली रैंक रखने की, तो R2 में भी सेम वही करेंगे। जैसे R1 में असेंडिंग ऑर्डर से किया है तो फिर R2 में भी वही लॉ फॉलो होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसी हिसाब से रैंक अरेंज करेंगे। और जब ये R1 R2 आ जाएगा तो हमें D निकालना है, और D निकालेंगे कैसे, R1 माइनस R2। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे दूसरे से, तो ये हमें वैल्यूज आएंगी D की। देन उसके बाद हमारे पास D², अगला D² निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो जितनी भी डीज निकले ना उनको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ वो वैल्यूज़ निकलेंगी। और उनको हम जब हम प्लस करेंगे D² की जितनी वैल्यू है, जब वो प्लस करेंगे तो हमारे पास सिग्मा D² आएगा। और हाँ आर की, और इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D² अपॉन n³ - n। तो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू, अब जो सिग्मा डी हमने D² की वैल्यूज़ को प्लस करके निकाला था तो वो हम अप्लाई करेंगे, और अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी, जो हमें नंबर्स दिए होंगे x या y में, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं तो ये उस हिसाब से होंगे। ठीक है, तो जैसे कि x में भी नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, वाई में कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो जितने भी नंबर्स होंगे ना ये हमारा n हो जाएगा। ठीक है, और तब इसको हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं, ये मतलब ये हमें सारी वैल्यूज़ निकलेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस वे में आएगा आंसर। तो ऐसा ही, ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि जब वो रैंक कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है कि स्पीयरमैन्स मेथड लगाना है। ठीक है, और 2 मेथड्स होते हैं, एक में तो क्या होता है कि 1 माइनस ब्रैक नहीं 1 माइनस ही होगा ना, ना। हाँ, तो यहाँ पे ना 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा D² प्लस 1/12 मिनी ब्रैकेट m³ माइनस m ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 मिनी ब्रैकेट m³ माइनस m ब्रैकेट क्लोज अपॉन n³ माइनस n। तो इस तरीके से आएगा ये, और यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है भाई।